ये कहानी है मोहित की, एक साधारण युवक जिसकी जिंदगी दुख और संघर्षों से भरी थी। हर रास्ता उसने आजमाया, मंदिर, पूजा पाठ, दान पुण्य, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, लेकिन कहीं भी उसे वो सच्चा सुख और शांति नहीं मिली जिसकी वो तलाश कर रहा था। पर फिर एक दिन उसकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। मोहित एक मध्यम वर्गीय परिवार का बेटा था। बचपन से ही उसने अपने माता पिता को संघर्ष करते देखा था। पिता रिक्शा चलाते थे और माँ घरों में काम करती थी। मोहित पढ़ाई में अच्छा था और उसका सपना था कि एक दिन वो अच्छी नौकरी पाए और अपने परिवार की तकदीर बदल दे। लेकिन सपनों और हकीकत के बीच की दूरी बहुत बड़ी होती है। कई सालों की मेहनत के बाद भी मोहित को स्थायी नौकरी नहीं मिली। कहीं रिजेक्शन, कहीं धक्के, तो कहीं जात पात और पहचान के नाम पर भेदभाव। हे भगवान, मैंने पूजा पाठ किया, व्रत उपवास रखा, मंदिर मस्जिद सब जगह गया, लेकिन क्यों मेरी सुनवाई नहीं हो रही? क्या मैं इस लायक ही नहीं हूँ? जैसे जैसे परेशानियां बढ़ी, मोहित और भी धार्मिक होता चला गया। कभी वो मंगलवार का व्रत करता, कभी शनिवार को हनुमान मंदिर में तेल चढ़ाता, कभी ज्योतिषी के पास जाकर कुंडली दिखाता, तो कभी पंडितों से यज्ञ और पूजाएं करवाता। लेकिन हर बार परिणाम वही, कुछ भी नहीं बदला। ज्योतिषी मोहित को कह रहा है, बेटा, तेरे ग्रह ठीक नहीं है, तुझे 5100 रुपए का यज्ञ कराना पड़ेगा। शायद यही आखिरी उपाय है। अगर ये भी काम न आया तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन हजारों रुपए खर्च करने के बावजूद मोहित की हालत जस की तस रही, बल्कि कर्ज और बढ़ गया। मोहित अब परिवार और समाज की नजरों में असफल होने लगा। रिश्तेदार ताने देते, पर लिखकर भी कुछ नहीं कर पाया। इतना पढ़ाई का क्या फायदा? ये ताने मोहित के दिल को और भी तोड़ देते। वो अकेले में बैठकर सोचता, आखिर भगवान मुझे ये दुख क्यों दे रहा है? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। इसी बीच एक दिन मोहित के पुराने दोस्त अनिल ने उससे मुलाकात की। अनिल के चेहरे पर अजीब सी शांति और आत्मविश्वास था। अनिल, तू तो पहले हमेशा परेशान रहता था, अब इतना खुश और शांत कैसे है? भाई, मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है। सच्चा ज्ञान मिला है। अब पता चला कि असली पूजा कौन सी है और असली भगवान कौन है। संत रामपाल जी महाराज? वो कौन है? मैंने तो कभी नाम नहीं सुना। भाई, मीडिया ने बहुत गलत प्रचार किया है, लेकिन असलियत कुछ और है। महाराज जी शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान देते हैं। वेद, गीता, कुरान, बाइबल, सब में जो लिखा है वही बताते हैं। अगर तू चाहे तो मेरे साथ एक बार आश्रम चल, तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मोहित पहली बार टीवी पर साधना चैनल देख रहा है। संत रामपाल जी महाराज प्रवचन दे रहे हैं। मोहित ने पहली बार महाराज जी को सुना। महाराज जी कह रहे थे, मनुष्य जन्म अमूल्य है, इसका उद्देश्य केवल परमात्मा की भक्ति है। पूजा वही करनी चाहिए जो शास्त्रों में लिखी हो। मनमानी पूजा से लाभ नहीं, बल्कि पाप लगता है। ये सुनकर मोहित कौंक गया। अगर ये सच है, तो अब तक मेरी सारी मेहनत बेकार थी। क्या सच में मुझे गलत पूजा सिखाई गई? मोहित ने जब गहराई से सुनना शुरू किया, तो उसकी आंखें खुलने लगी। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 1 में लिखा है कि परमात्मा कबीर साहिब सृष्टि रचते हैं। कुरान शरीफ सूरा अल फुरकान आयत 58 में लिखा है, उस जीवित पर भरोसा कर जो कभी नहीं मरता। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में श्री कृष्ण कहते हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा जिससे तू परम शांति और सनातन स्थान पाएगा। बाइबल जॉब 36:5 में लिखा है, गॉड इज ग्रेट, ही डज नॉट डिस्पाइज एनीवन, ही इज माइटी इन स्ट्रेंथ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये सब सुनकर मोहित को यकीन होने लगा कि संत रामपाल जी जो बता रहे हैं वही असली सत्य है। कुछ ही दिनों बाद मोहित ने नाम दीक्षा ली और तभी से उसकी जिंदगी बदलने लगी। धीरे धीरे नशे की आदतें छूट गईं, मन में शांति आने लगी, परिवार में प्यार और बढ़ गया। आज मुझे समझ आया कि असली सुख क्या होता है। पहले मैं अंधविश्वास में फंसा था, अब मुझे सच्चा रास्ता मिल गया है। अब मोहित अपने परिवार के साथ भक्ति करता है, वो दूसरों को भी बताता है। मित्रों, अगर तुम भी जीवन में दुखी हो तो एक बार संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान जरूर सुनो, क्योंकि असली भगवान वही है जिनका उल्लेख सभी धर्मग्रंथों में है। दोस्तों, मैंने जिंदगी का असली सुख पाया है। न अब चिंता है,
ना डर, क्योंकि मुझे मेरे सतगुरु मिल गए हैं। अगर तुम भी मेरी तरह दुखों से जूझ रहे हो, तो एक बार सतलोक आश्रम जरूर आना और खुद देखना कि सच्चा ज्ञान कैसा होता है। मोहित की तरह लाखों लोग आज सुख शांति पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें मिल चुका है वो अनमोल ज्ञान जो केवल संत रामपाल जी महाराज ही दे रहे हैं।